Good morning, my dear students. Welcome back in your online English class. This is your online English class. Today we will do chapter number 1, the sentence from your English grammar book. Look at these groups of words. Hen lays eggs a hen lays eggs. Leaves horse in stable a horse lives in a stable. Yes, देखो बेटा, आपको ये सेंटेंसेस रीड करने से पता लगा द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? जैसे जब हम किसी भी वाक्य को, जिसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं, वाक्य को पूरा बोलते हैं जिससे उसको मीनिंगफुल अर्थ निकलता है, उसका एक मीनिंग होता है। जैसे हिंदी भाषा में मैं बाज़ार जा रही हूँ, आपको क्लियर है, एक सिस्टमेटिक वे में बोला जा रहा है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। ऐसे ही इंग्लिश में माई नेम इज़ रजनी, माई नेम इज़ काव्या, तो इट मीन्स ये सिस्टमेटिक वे में सेट किए गए सेंटेंस हैं जिससे पता चलता है, मीनिंग समझ आ रहा है, बोलने वाले को, सुनने वाले को समझ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के ग्रुप को, जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे बेटा फर्स्ट, लुक एट फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हैन लेज एग्स वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर वाक्य सेंटेंस में, लेकिन क्या ये सिस्टमेटिक वे में नहीं है, ग्रुप है ये, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा बोलने वाला क्या कह रहा है, सुनने वाले को समझ नहीं आ रहा इसका क्या मीनिंग है वर्ड्स। लेकिन जब इन वर्ड्स के ग्रुप को एक सिस्टमेटिक वे में लिख दिया जाता है, अ हैन लेज एग्स, इट मीन्स क्लियर है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। ये क्या बन गया, एक सेंटेंस। ये तो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सिस्टमेटिक वे में लिखने से ही क्या बन गया, एक सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं, सेंटेंस। नाउ लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल, लीव्स हॉर्स इन स्टेबल लेकिन ये सिस्टमेटिक वे में नहीं है। जब हम इसको सही तरीके से लिखते हैं और मीनिंगफुल अर्थ जो है उसका मीनिंगफुल होता है, जैसे अ हॉर्स लीव्स इन अ स्टेबल, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, सेंटेंस। इट मीन्स जो वर्ड्स हैं, हॉर्स, लीव्स, ये सब क्या हैं, वर्ड्स। इन वर्ड्स को एक सिस्टमेटिक वे में लिख दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, सेंटेंस, एक वाक्य, जिसे हम हिंदी भाषा में वाक्य कहते हैं। डू द फर्स्ट द थर्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक एनी सेंस? नो, दे डू नॉट। डू द सेकेंड एंड द फोर्थ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक सेंस? यस, दे मेक कंप्लीट सेंस, सो दे आर सेंटेंसेस। देखो इनकी एक सेंस बन रही है, अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल, अ हैन लेज एग्स, तो ये सेंस है, वो क्या बन जाते हैं, सेंटेंस। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है सेंटेंस की, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इट मीन्स वर्ड्स का जो एक ग्रुप होता है बेटा, शब्दों का एक ग्रुप जो एक सेंस बना देता है, जिसको समझ आता है बोलने वाले, समझने वाले को, सुनने वाले को, एक मीनिंग निकलता है, एक सेंस है, उसके सिस्टमेटिक वे में लिखा गया है, वो क्या बन जाता है बेटा, एक सेंटेंस, जिसकी एक कंप्लीट सेंस बन रही है। ओके, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, अ सिंपल सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इफ अ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन वी पुट अ क्वेश्चन मार्क इन प्लेस ऑफ अ फुल स्टॉप एट द एंड। देखो यहाँ पर हमें बताया गया है बेटा चैप्टर के थ्रू, जब हम कोई भी सिंपल वाक्य लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, एंड हम कहाँ पर करते हैं बेटा, फुल स्टॉप से। ये रजनी मैम ने जो आपको चैप्टर करवाते हैं, क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं, हम उसमें भी जब आंसर कंप्लीट हो जाता है, कोई वाक्य कंप्लीट होता है, सेंटेंस, उसके बाद हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, उससे पता चल जाता है कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर वो डब्ल्यू फैमिली से है, क्वेश्चनिंग की गई है, उसमें कुछ पूछा गया है, ये अगर डब्ल्यू फैमिली से नहीं भी है लेकिन उसमें पूछा गया, जैसे डू यू हैव अ पेन, व्हाट आर यू डूइंग, कोई भी क्वेश्चन, जैसे इंटेरोगेटिव है, जो क्वेश्चन मार्क जिसमें लग जाता है एंड में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो ऐसी जहाँ पर क्वेश्चनिंग की गई है वो वाक्य के अंत में, सेंटेंस के एंड में हम बेटा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है,
इस तरह के सेंटेंसेस को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। यहाँ पर पेज नंबर 5 पर एक्सरसाइज 1.1 दी गई है, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। पुट अ टिक इन द बॉक्स इफ़ इट इज़ अ सेंटेंस और अ क्रॉस इफ़ इट इज़ नॉट। जो प्रॉपर सेंटेंस है उसको हम टिक करेंगे, बट जो प्रॉपर सेंटेंस नहीं है उसको हम क्रॉस करेंगे। लेट्स डू इट। पाइल ऑफ बुक्स द सेंस बन रही है नो, क्रॉस वी विल राइट हियर क्रॉस। ऑन द टेबल, यस ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। ये सिस्टमेटिक वे में एक कंप्लीट सेंस है तो हम यहाँ पर टिक करेंगे, इट मीन्स इट इज़ अ सेंटेंस। अ पाइल ऑफ बुक्स इज ऑन द टेबल, यस इट इज़ अ सेंटेंस। हैज़ सिंचीन, नो इट इज़ नॉट एनी सेंटेंस, कोई सेंटेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेंस नहीं है। टॉयज एंड मार्बल्स, बेटे यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे गए हैं सिस्टमेटिक वे में लिखे गए हैं, इट इज़ अ सेंटेंस। सिंचीन हैज़ टॉयज एंड मार्बल्स, यस इट इज़ अ सेंटेंस। क्लीन आई रूम द, यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं बट वो सिस्टमेटिक वे में नहीं है, सेंस नहीं बन रही, तो अब हम क्रॉस करेंगे, इट मीन्स ये कोई सेंटेंस नहीं है। आई क्लीन द रूम, यस इट इज़ अ सेंटेंस। इट मीन्स बेटा जिनको सेंस से लिखा गया, जिनकी एक सेंस बनती है अपने आप में, उनकी कंप्लीट सेंस है, सिस्टमेटिक वे में लिखे गए हैं, वो क्या बन जाते हैं बच्चों, सेंटेंस। ओके, नाउ वी विल डू पार्ट बी। रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल sentences. Don't forget to begin each sentence with a capital letter. The first one has been done for you. देखो बेटा इसमें क्या करना है, हमने वर्ड्स दिए गए हैं आपको जो सिस्टमेटिक वे में नहीं है, सेंस नहीं बन रही इनकी, आपने क्या करना है, उनको एक सेंटेंस बनाना है। वर्ड्स आपको दिए गए हैं, यू विल मेक सेंटेंस, और जो स्टार्टिंग होगी, बिगनिंग होगी सेंटेंस की, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा और सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल ऑलरेडी दिया गया है, अ गुड राघव इज़ स्विमर, राघव इज़ अ गुड स्विमर। राघव में हमने आर कैपिटल लिखा और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप यूज़ किया, इट मीन्स ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ओके बेटा, नाउ सेकंड, चॉकलेट्स लाइक चिल्ड्रन, वर्ड्स दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ पर लेकिन वो सेंस में नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेटा, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का हम क्या करेंगे बच्चों, सी कैपिटल, CHILDREN, चिल्ड्रन। प्रॉपर बॉटम लाइन को टच करके लिखना है बच्चों, यहाँ पर आपने लिखते हुए LIKE लाइक चॉकलेट्स, स्पेलिंग्स को ध्यान रखना है और बोल बोल कर स्पेलिंग्स लिखनी है, और सुंदर हैंड राइटिंग में आप लिखोगे बेटा CHOCOLATES चॉकलेट्स। अब क्या बन गया ये बेटा, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, इट मीन्स इट इज़ अ फुल सेंटेंस, इसकी एक सेंस है, इट इज़ अ सेंटेंस। फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे और एंड में हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। ऐसे ही बेटा पार्ट बी में 8 सेंटेंस, 8 वर्ड्स आपको जो बनाने हैं आपको, ओके, यू विल ट्राई, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू विल ट्राई। ओके बेटा, रजनी मैम आपको PDF सेंड करेंगे, आपने ये सेंटेंसेस अपने आप ट्राई करनी है, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आ गए होंगे आपको कैसे बनाना है सेंटेंस। आप सेकंड क्लास में हो गए हो बेटा, बड़े हो गए हो, तो आप छोटे छोटे सेंटेंस अपने आप से बनाना सीखो, ठीक है बेटा। नाउ चैप्टर 1 द सेंटेंस हम रिवाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 5 को रीड करेंगे और इसका एक्सरसाइज का पार्ट भी ट्राई करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।